औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारे जो ऑब्स्टेटिक्स की बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की, उसका आज हमने पढ़ना है बेटा द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जो बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं उनका शेड्यूल क्या है। ये हमारा पेज नंबर 143 चल रहा है बेटा। ये हमारे जो लेक्चर हैं तकरीबन लास्ट चैप्टर है ये इस बुक का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सी वैक्सीन कब लगती है। दिस इज़ शेड्यूल ऑफ द एजेस, ये उन उम्रों का शेड्यूल है एट विच जिस पे टू गिव द डिफरेंट वैक्सीन, जो मुख्तलिफ वैक्सीनें दी जाती हैं एज़ रिकमेंडेड बाय द EPI इन 1984, जो कि रिकमेंड की थी एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वालों ने, और कब की थी 1984 में। तो ये बेटा आपको ये पता होनी चाहिए डेट भी, और ये पता होनी चाहिए इसका क्या मतलब है। इट इज़ सूटेबल फॉर मोस्ट कंट्रीज़, ये बहुत सारे ममालिक के लिए बहुत सूटेबल है, बेहतर है। बट सम गवर्नमेंट्स हैव फाउंड इट नेसेसरी टू मेक स्मॉल चेंजेस, लेकिन कुछ गवर्नमेंट इदारे ऐसे हैं जो इसमें कुछ छोटी मोटी तब्दीलियाँ करते हैं। डोज में वेरी विद डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, डोज जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। ये वेरी VARY वाला वेरी है, यानी मुख्तलिफ हो सकती है मिकदारें दवा की। मुख्तलिफ़ किस्म की जो मैन्युफैक्चरर हैं तैयार करने वाले हैं अद्वियात को, ऑलवेज़ चेक द लेबल, आपने हमेशा लेबल को चेक करके और उसके मुताबिक जो उस पर हिदायत दी गई हों उसके मुताबिक आपने डोज देनी है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो मुल्क का शेड्यूल है हिफाजती टीकों का बच्चों के लिए, और शीरखार जो पैदाइशी बच्चे हैं उनके लिए वो दिया जा रहा है बेटा, वो देखना है आपने। ये वैक्सीन है। व्हेन टू गिव, देनी कब है, डोज मिकदार कितनी होनी चाहिए, रूट यानी देनी कैसे है, मुंह के ज़रिए या इंजेक्शंस के ज़रिए, साइट और किस जगह पे देनी है। ये बेटा चार्ट है, इसमें 5 चीज़ें हैं ये देखनी है। सबसे पहली वैक्सीन आती है BCG वैक्सीन है बेटा, ये होती है आपकी TB से बचाव के लिए। एट बर्थ, फ़ौरन पैदाइश पे ही देनी है, और विद इन 1 ईयर या 1 साल तक दे सकते हैं आपको। 0.05 ml देनी है टिल 1 ईयर, 1 साल तक। देयर आफ्टर, इसके बाद 0.1 ml। तो बेटा ये देखें, ये आधा ml था और ये 1 ml, बल्कि आधा ml का भी 1 ml का भी हाफ था ये, और 0.1 का मतलब है 1 ml। तो इतना नहीं, 1 ml भी नहीं है बेटा, ये आधा कतरा और 1 कतरा ही बनेगा, ये तकरीबन डोज़ बहुत कम है। ये 1 ml का भी 1 ml जो होता है ना 1 cc उसका हाफ, तो ये बहुत कम डोज़ है। रूट कैसे देनी है, इंट्राडर्मल यानी इंजेक्शन लगाना है ज़ेरे जिल्द बेटा। और साइड क्या है, लेफ़्ट अपर आर्म, बायां बाजू पे, खब्बे बाजू पे ऊपर की तरफ ये इंजेक्शन लगाना है BCG का। फिर आ जाएगी हेपेटाइटिस B की वैक्सीन बेटा, एट बर्थ, पैदाइश के वक्त देनी है, और विद इन 24 आवर्स या 24 घंटों बाद देनी है। 0.05 ml इसको देना है, और ये भी IM देंगे राइट थाई पे, यानी दायां जो पट है, रान है, उसके ऊपर देंगे इंजेक्शन। फिर आ जाएगी OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल का मतलब होता है बेटा मुंह के ज़रिए कतरे पिलाना, ये 0 इसको कहेंगे। एट बर्थ, पैदाइश के टाइम में दे देनी है, और विद इन 15 डेज़ या 15 दिन के अंदर अंदर देनी है। 2 ड्रॉप्स, 2 कतरे देने हैं ओरली मुंह के ज़रिए, और साइट भी क्या है, ओरल यानी मुंह में ही देनी है ये बेटा। रूट भी ओरल है इसका, साइट भी ओरल है। फिर आ जाएगी OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये 1, 2, 3 डोज है बेटा। छठे, 10वें और 14वें वीक देनी है। 2 ड्रॉप्स देनी है, मुंह के ज़रिए देनी है बेटा ये। और फिर आ जाएगी पेंटावेलेंट वैक्सीन 1, 2, 3, ये छठे वीक, और वही 10वें वीक और 14वें वीक देनी है। इसका 0.5 ml देना है, और इसका इंजेक्शन लगेगा बेटा इंट्रामस्कुलर, गोश्त में टिक्का, और लेफ़्ट थाई पे लगेगा। ये ऊपर वाला राइट थाई पे लगा था सज्जी रान पे, और ये लेफ़्ट खब्बी यानी बायां रान पे लगेगा बेटा। फिर आ जाएगा मीज़ल्स, खसरे वाली, 9 मंथ की उम्र में देनी है, इसकी 0.5 ml देनी है ये। और सब कुटेनियस यानी ज़ेरे जिल्द टीका देना है, राइट अपर आर्म, सज्जे वाले बाजू पे ऊपर की तरफ। ये देखें BCG की लेफ़्ट अपर आर्म पे लगी थी, ये राइट अपर आर्म पे, इनकी जगह भी मखसूस है। ये चार्ट बेटा नेट से भी निकल आता है, और जब आपकी जॉब लग गई तो आपके पास मौजूद होगा। इसको आपने वैसे अच्छे से याद भी कर लेना है ताकि आपको ये चीज़ें याद रह सकें। फिर आ जाएगी आपकी DPT, डिफ्थेरिया, पर्टूसस और टेटनस, ये 3 वैक्सीन इकट्ठी होती हैं। ये बूस्टर डोज देनी है 16 मंथ में, 16वें महीने में देनी है बेटा बच्चे की पैदाइश के, यानी 1 साल और 4 माह में। 0.5 ml देनी है, इंट्रामस्कुलर टिक्का लगाना है IM, और लेफ़्ट थाई पे यानी लेफ़्ट उसकी पट पे, रान पे लगानी है बेटा। फिर मीज़ल्स,
खसरे की सेकंड डोज देनी है, ये भी 16वें महीने में 0.5 ml सबकुटेनियस ज़ेर जिल्द टीका राइट अपर आर्म, दायां बाजू जो है उसके ऊपर वाले हिस्से में। ये बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना आना चाहिए। ये DPT बूस्टर, ये वही डिप्थेरिया, पर्टूसस एंड टेटनस, ये इसकी बूस्टर डोज देनी। बूस्टर डोज कहते हैं बेटा एक डोज के बाद जो है उसको मज़ीद उसकी इम्यूनिटी को तेज़ करने के लिए। ये भी 16वें मंथ में देनी है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देनी है, लेफ़्ट थाई पे देनी है ये। फिर आ जाएगी OPV ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर देनी है, ये भी 16वें माह में बेटा 2 ड्रॉप्स देने हैं, मुंह के ज़रिए देने हैं ये। फिर आ जाएगी जैपनीन इंसेफेलाइटिस, ये सिफेलिस की बीमारी है, आतिशक की बेटा। ये जैपनीज़ ये भी ख़तरनाक हो सकती है। 16वें महीने में देनी है 0.5 ml, और इसका भी इंजेक्शन सबकुटेनियस देना है और लेफ़्ट अपर आर्म पे देनी है ये। और DPT बूस्टर यही डिप्थेरिया, पर्टूसस और टेटनस की ये तीसरी बार आ रही है बेटा। ये कुछ वैक्सीन जो हैं बार बार दी जाती हैं, ये 5 साल की उम्र में दी जाएगी। 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर IM और अपर आर्म लेफ़्ट या राइट जोन से मर्जी बाजू पे लगाई जा सकती है। तो ये था बेटा शेड्यूल। फिर देखना है बेटा द एज टू गिव द वैक्सीन, कौन सी उम्र है जिसमें वैक्सीन दी जाती हैं। इसमें बिफोर द चाइल्ड इन डेंजर, वो उम्र जिससे में बच्चा ख़तरे में हो उससे पहले, फ्राम द डिज़ीज़ बीमारी से दी जाती हैं बेटा। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट साइंसदान जो हैं डॉक्टर्स हैं, उनकी रिसर्च है कि फ़लाँ उम्र में फ़लाँ बीमारी का हमला ज़्यादा होता है, तो उससे पहले ही उसकी वैक्सीन वो लगा देते हैं ताकि वो बीमार ना हो। तो ये समझने की बात है बेटा, जो वैक्सीन है ना वो बीमार होने से पहले की दवा है, और जो दवा होती है आम ड्रग जिसको कहते हैं या मेडिसिन कहते हैं, वो बीमार होने के बाद की है। तो ये जब भी बच्चा दुनिया में आएगा बेटा, वो किसी भी सूरत हम जरासीमों से बच नहीं सकते। सारी दुनिया के जो जरासीम हैं वो बच्चे में एंट्री लेंगे ही लेंगे लाजमी, क्योंकि हर शख्स जो है ये बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं बेटा हवा में मौजूद है, सांस के ज़रिए बॉडी में एंट्री लेते हैं, पानी में मौजूद हैं, खुराक में मौजूद हैं, खाना खाएंगे एंट्री लेंगे, पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। इवन के हमारे टांगों हाथों के ज़रिए मिट्टी में बच्चे खेलते हैं तो वो भी पखाने के रास्ते भी बॉडी में एंट्री लेते हैं, तो पानी में मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। तो इनसे बचना जो है वो बच्चे के लिए नामुमकिन होगा। तो इन्हीं बचाव के लिए ये वैक्सीन जो है वो ज़रूरी हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं बिफोर द चाइल्ड इज़ इन डेंजर फ्राम द डिज़ीज़, जब भी बच्चा बीमारी से के ख़तरे से दो चार होगा उससे पहले। सो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके साल के पहले ही यानी ज़िंदगी के पहले ही साल में ये वैक्सीनें लगवा लें। आफ्टर द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट द इम्यूनिटी, अगर बच्चे ने ये ताकत खो दी फ्राम हिज मदर, जो उसकी माँ से उसको मिली है, इसको मैटरनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं, कैन प्रिवेंट अ वैक्सीन फ्राम द वर्किंग, ये वैक्सीन को काम करने से रोक देगी। तो जब बच्चा पैदा होता है ना बेटा, ये बड़ी अल्लाह पाक का निज़ाम है कि उसको माँ से कई ताकतवर चीज़ें मिलती हैं जिससे बच्चा बीमारियों से लड़ सकता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। वो जब तक चलेंगी जब तक बच्चा तकरीबन 1 साल का नहीं हो सकता। तो 1 साल से पहले ही आप ये दवाइयों ये इंजेक्शन लगवा देंगे वैक्सीन्स के, तो फ़ायदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। द नंबर ऑफ़ डोज टू गिव, कितनी मकदार जो अद्वियात की देनी है। फॉर मीज़ल्स खसरे के लिए एंड BCG और TB के लिए यू नीड ओनली 1 डोज, आपको एक ही खुराक की ज़रूरत है। द लाइव वैक्सीन ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन द चाइल्ड्स बॉडी, ये ज़िंदा जरासीम होते हैं और बच्चे की जिस्म में नशोनुमा पाते हैं। एंड काज अ गुड इम्यूनिटी, और इससे अच्छी ताकत बनती है बच्चे में। फॉर पोलियो के लिए यू नीड 3 डोजेज़, ये भी याद रखना है बेटा, आपको 3 डोजेज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी ना 3 नस्लें हैं, 3 किस्म के पोलियो के वायरस हैं। देयर आर 3 स्ट्रेन्स कहते हैं बेटा नस्लें, तकरीबन इसकी 3 नस्लें हैं पोलियो की, पोलियो वायरस की। एंड 3 स्ट्रेन्स ऑफ वैक्सीन्स, और इसको 3 ही किस्म की वैक्सीन चाहिए। यू नीड 3 डोजेज़ टू मेक श्योर दैट, आपको 3 डोजेज़ चाहिए ये यकीन दहानी करने के लिए दैट चाइल्ड हैज़ अ गुड इम्यूनिटी, कि बच्चे में अच्छी ताकत बन गई है। टू ऑल 3 स्ट्रेन्स, इन तमाम तीनों नस्लों के ख़िलाफ़। फॉर DPT डिप्थेरिया पर्टूसस टेटनस की वैक्सीन जो है बेटा, खन्नाक की कुत्ता खांसी का जिसको काली खांसी भी कहते हैं, और टेटनस की जो वैक्सीन है यू नीड 3 डोजेज़, इसकी भी आपको 3 डोजेज़ लगवानी पड़ेंगी। एंड फॉर TT, और अगर टेटनस है यू नीड 2 डोजेज़, आपको
2 डोजेज़ लगवानी पड़ेंगी बेटा। दीज किल्ड वैक्सीन्स डू नॉट गिव अ गुड इम्यूनिटी, ये मुर्दा इसमें जरासीम होते हैं बेटा और ये इतनी अच्छी इम्यूनिटी पैदा नहीं करते आफ्टर ओनली 1 डोज़, 1 डोज़ के बाद, इसलिए इनकी 2 या 3 डोज़ लगवानी पड़ती हैं। फॉर सर्टेन वैक्सीन, कुछ ऐसी ख़ास वैक्सीन है, यू कैन गिव अनदर डोज़ आफ्टर सम ईयर्स, आपको लाजमी तौर पे कुछ और उसकी डोज़ देनी पड़ेगी कुछ सालों के बाद, टू इंक्रीज़ इम्यूनिटी अगेन, ताकि उनमें इम्यूनिटी जो है वो बढ़ सके, बच्चों में ताकत का इजाफा हो। दिस इज़ नॉट ऑलवेज़ नेसेसरी, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता चंद सालों बाद वैक्सीन देना। एंड इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट, और ये इस पर इन्हिसार करती है कि कितना ख़र्चा आएगा, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन, और वैक्सीन कितनी आसानी से अवेलेबल है। अगर वो कम ख़र्च है और आसानी से अवेलेबल है तो फिर लगा दें उसको। इम्यूनाइजिंग सिक चिल्ड्रन, जो बीमार बच्चे हैं उनको आप कैसे इम्यूनाइज़ करोगे, यानी कि उनको आप इंजेक्शन लगा सकते हो या हिफाजती या नहीं लगा सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना बेटा। कंट्राइंडिकेशन टू इम्यूनाइजेशन, वो इशारे, वो अलामात जो आप इम्यूनाइजेशन जिसमें नहीं करोगे, कंट्राइंडिकेशन कहते हैं जिसमें काम ख़राब हो जाएगा। देयर आर ऑलमोस्ट नो कंट्राइंडिकेशन, वो कहता है हमेशा कोई भी ऐसी वजह नहीं है, कंट्राइंडिकेशन नहीं है जिसमें आप वैक्सीन ना लगाओ। लेकिन डू नॉट गिव DPT वैक्सीन टू द चाइल्ड हु हैड सीवियर रिएक्शंस टू प्रीवियस डोज, अगर किसी बच्चे को पहले DPT यानी डिप्थेरिया, पर्टूसस और टेटनस की वैक्सीन लगाई थी और उसको शदीद रिएक्शन हुए थे, ऐसे बच्चे को DPT की वैक्सीन बिल्कुल ना दें, ठीक है। स्पेशली इफ़ द रिएक्शन वाज कन्वल्जन, ख़ास तौर पर अगर उसको दौरा पड़ गया था और शौक या वो बेहोश हो गया था विद इन 3 डेज़ ऑफ द इंजेक्शंस के 3 दिन के अंदर अंदर अगर ऐसा हुआ था तो DPT की वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगानी उसको। डू नॉट गिव द वैक्सीन टू सिक चाइल्ड इफ़ द मदर सीरियसली ऑब्जेक्ट्स, और ऐसा बीमार बच्चा जिसको माँ सीरियसली कहे, निशानदेही करे कि ये बहुत बीमार है, उस बच्चे को आपने वैक्सीन नहीं लगानी। इनकरेज हर टू एक्सेप्ट, आपने उसकी हौसला अफजाई करनी है कि वो कबूल कर ले वैक्सीन, बट डू नॉट फोर्स हर, लेकिन उसको आपने उसकी माँ को, बच्चे की माँ को आपने ज़्यादा फोर्स नहीं करना, ज़्यादा मजबूर नहीं करना, क्योंकि बीमार बच्चा हो भी तो अगर वैक्सीन लगा भी दी तो कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं करना आपने, ठीक है। इफ़ यू डू फोर्स हर, अगर आप उसको लाजमी तौर पर मजबूर करेंगे, शी में नॉट कम बैक, वो दोबारा आएगी नहीं, वो कहेगी मुझे मेरे बच्चे को तो लाजमी मजबूरन टीका लगवा के भेजेंगे। आप उसको कहो कोई मसला नहीं, जब इसकी तबीयत सेट हो जाए तो फिर आ जाना, उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करना। वी नाउ नो दैट, अब हमें पता है, इफ़ इट इज़ सेफ़ टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन, कि हम बच्चों को ये जो इंजेक्शन लगाते हैं, इम्यूनाइज़ करते हैं, ये बिल्कुल महफूज हैं। इवन इफ़ दे आर मॉडरेटली इल, अगर वो थोड़े बहुत बीमार हों तो सेफ़ है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे की माँ को मजबूर नहीं करना आपने। वी नो द मे चिल्ड्रन कैच द टारगेट डिजीज़ काज बिकॉज दे वर नॉट इम्यूनाइज, हो सकता है खुदा न खास्ता बच्चे को वही बीमारी लाहक हो जिसका आपने टीका लगवाना है, क्योंकि वो इम्यूनाइज नहीं है। ऑफन इम्यूनाइजेशन वाज डिलेड बिकॉज ऑफ इलनेस, अक्सर औकात जो है ये इम्यूनाइजेशन है, ये इंजेक्शन, इनमें देरी हो जाती है क्योंकि बच्चा बीमार था। यंग चिल्ड्रन है मैनी इलनेसेस, जो नौजवान बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, उनमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। सो यू ईज़िली मिस द अपॉर्चुनिटी टू इम्यूनाइज दैम, तो आप ये जो है मौका खो दोगे इनके अंदर ताकत पैदा करने का। तो छोटी मोटी बीमारी में बताने का मकसद ये है बेटा इस पैराग्राफ का कि छोटी मोटी बीमारी हो भी तो वैक्सीन लगवा लें, इसका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। चिल्ड्रन विद माइल्ड इलनेस, अगर जो माइल्ड कहते हैं मामूली, जो बच्चे मामूली बीमार हों, इम्यूनाइज देम एज़ यूजुअल, उनको आम तरीके से टीका लगाएं जैसे लगाना है, कोई मसला नहीं है। चिल्ड्रन विद फेवर, वो बच्चे जिनको बुखार था, इम्यूनाइज देम एज़ यूजुअल, उनको भी आप टीका लगाएं जैसे लगाना था, यूजुअल का मतलब आम हालात के मुताबिक। यू कैन गिव एनी वैक्सीन, आप कोई भी वैक्सीन दे सकते हैं, इंक्लूडिंग DPT, जिसमें DPT भी शामिल है वैक्सीन। देयर इज़ नो डेंजर फ्राम एडिंग द रिएक्शन टू वैक्सीन टू द मॉडरेट फेवर, कोई भी ख़तरा नहीं है अगर ये वैक्सीन से रिएक्शन हो गया और वैक्सीन ने जो दरमियाने बुखार में थोड़ा सा इजाफा कर भी दिया तो कोई ख़तरा नहीं है। वेरी इल चिल्ड्रन, वो जो बच्चे जो इंतहाई बीमार हैं, हु नीड टू गो टू हॉस्पिटल, उनको हस्पताल जाने की ज़रूरत है। और चिल्ड्रन
हु हैव वेरी हाई फीवर, या वो बच्चे जिनको इंतहाई बुखार हो उनको अस्पताल भेजने की ज़रूरत होती है। आ सीनियर हेल्थ वर्कर हैज़ टू डिसाइड, और जो सीनियर हेल्थ वर्कर है यानी जो बड़ा डॉक्टर है वो फ़ैसला लेगा फॉर ईच इंडिविजुअल चाइल्ड, हर बच्चे के लिए कि उसको वैक्सीन लगनी है या नहीं। ये बुखार जो उस बच्चे को हो रहा है, बीमारी है, ये वैक्सीन में कोई ख़तरा तो नहीं पैदा करेगी। रिमेंबर दैट, ये याद रखना है, सिक चिल्ड्रन, जो बीमार बच्चे हैं, नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, उनको बीमारियों से हिफाजत ज़रूरी है। दैट दे में कैच इन हॉस्पिटल स्पेशली मीज़ल्स, के जो बच्चे हॉस्पिटल से लेते हैं, ख़ासकर खसरा की बीमारी, बेटा छूत की बीमारी होती है, एक से दूसरे को लग जाती है। तो बच्चे को अगर आपने हॉस्पिटल भेजना है तो उसको खसरा की वैक्सीन पहले से लगी होगी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कई वहाँ पे हॉस्पिटल में हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे एडमिट हों जिनको पहले से खसरा मौजूद था और आप वहाँ पे बच्चे को अपने को भी ले गए और उसको भी हो गया। फिर आ जाएगा मेल नोरिश्ड चिल्ड्रन। मेल नोरिश्ड चिल्ड्रन कहते हैं वो बच्चे जिनको खुराक की कमी है, जो भूख में रहते हैं, जैसे थल के बच्चे, जो सिंध में इलाका है वहाँ पर खुराक पूरी नहीं होती, बच्चों की कमज़ोर होते हैं, उनको मेल नोरिश्ड कहते हैं। यू मस्ट इम्यूनाइज देम, लाजमी आप उनको ये हिफाजती टीके लगवाओगे। दे कैन डिवेल्प गुड इम्यूनिटी, उनके अंदर बेहतर ताकत पैदा होगी। आल्दो दे आर मेल नोरिश्ड, अगरचा वो खुराक की कमी का शिकार हों लेकिन उनको टीके जो हैं फ़ायदा देंगे। देर आर मोर लाइकली दैन अदर चिल्ड्रन टू डाई फ्राम द डिजीज़, या भी उसी तरह से ही हैं जैसे दूसरे बच्चे इन बीमारियों से मर जाते हैं, स्पेशली फ्राम मीज़ल्स, और ख़ास तौर पर खसरे से मरने वाले बच्चे। तो ये देखें बेटा, ये इंजेक्शंस हैं, ये इंजेक्शन इसको कहेंगे, और ये सिरिंज होती है अगले वाली। और ये देखें बेटा, डोज, कोर्स एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ BCG वैक्सीन, के BCG जो वैक्सीन है उसका कोर्स कितना है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, असरात क्या हैं, ये भी हम पढ़ देते हैं इस लेक्चर में। एज क्या है, कब देनी है बेटा, एट बर्थ, पैदाइश के फ़ौरन बाद दे देनी है, और एनी टाइम आफ्टर, या उसके बाद कभी भी दे सकते हैं। 0.1 ml फॉर चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज, अगर 1 साल तक के बच्चे हैं तो 1 ml देनी है, 0.1 ml देनी है। चेक द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, और जिसने ये वैक्सीन बनाई है उसकी मालूमात लेबल पे पढ़ लें, ठीक है। डोज़ कितनी है इसकी, 0.05 ml होती है। रूट कैसे देना है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इसको ज़ेर जेल टीका लगाना है बेटा, यूजुअली ऑन द लेफ़्ट अपर आर्म, आम तौर पर बायां बाजू के ऊपर वाले हिस्से में लगाना है। कोर्स क्या है, 1 डोज, सिर्फ एक ही डोज देनी है बेटा। और इसके क्या है, बट इट इज़ बेस्ट टू गिव सेकंड डोज आल्सो एट द स्कूल एंट्री, लेकिन ये बेस्ट है कि जब बच्चा स्कूल में दाखिल हो तो इसकी सेकंड डोज भी दे दें उसको। चेक फॉर स्वेलिंग, इस सोजिश को चेक करें, अल्सर ज़ख़म को चेक करें, स्केयर निशान को चेक करें एट द चाइल्ड्स नेक्स्ट विज़िट, जब बच्चा दोबारा आए। साइड इफ़ेक्ट्स देखें ऑफ BCG के जो लगाए थे कि बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुए। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बेटा, द BCG बैक्टीरिया ग्रो वेरी स्लोली, BCG का बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा पाता है। अ स्मॉल रेड टेंडर स्वेलिंग, छोटी सी लाल रंग की उभार आ सकता है, सोजिश हो सकती है। अबाउट 10 mm 10 mm की हो सकती है। क्रॉस अपेयर्स एट द प्लेस ऑफ इम्यूनाइजेशन, उस जगह पे जहाँ पर आपने टीका लगाया। आफ्टर अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद। आफ्टर 2 to 3 मोर वीक्स, 2 से 3 मज़ीद हफ्तों के बाद। द स्वेलिंग में बिकम अ स्मॉल एब्सेस, ये सोजिश जो है हो सकता है छोटा सा फोड़ा बन जाए। विच देन बिकम्स एन अल्सर, और हो सकता है उसमें बाद में ज़ख़म भी बन जाए। अबाउट 10 mm अक्रॉस, तकरीबन 10 mm तक का। द अल्सर हील्स बाई इटसेल्फ, ये ज़ख़म खुद ब खुद भर जाएगा। एंड लीव्स द स्मॉल स्केयर, और एक छोटा सा दाग छोड़ जाएगा। अबाउट 5 mm अक्रॉस, तकरीबन 5 mm का होगा। द स्केयर इज़ यूज़फुल, ये स्केयर जो है, ये दाग जो है, ये फ़ायदा मंद है, कारआमद है, काबिल इस्तेमाल है। बिकॉज इट टेल्स यू, क्योंकि ये निशान, ये दाग हमें बताएगा दैट द चाइल्ड हैज़ हैड द वैक्सीन, के बच्चे को वैक्सीन लग गई थी। तो ये निशान हमेशा याद दिलवाता रहेगा। व्हाट टू डू, आपने करना क्या है। एडवाइस मदर्स नॉट टू पुट एनी मेडिसन ऑन द सोर, आपने माओं को बताना है कि जो इस ज़ख़म है इस पे कोई दवा नहीं डालनी। दे शुड लीव इट ओपन, आपने इसको खुला ही छोड़ देना है। और कवर विद ड्राई ड्रेसिंग ओनली,
या आपने इसको सिर्फ खुश्क पट्टी से ढाँप देना है, इसको कुछ भी नहीं करना, खुद ही ठीक होगा। स्वेयर रिएक्शन, अगर शदीद रिएक्शन था, ऊपर वाली चीज़ें माइल्ड रिएक्शन की थी, मामूली की बेटा, शदीद हो गया। सम टाइम देर इज़ अ स्वेयर लोकल इन्फ्लेमेशन, अक्सर औकात कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर इंजेक्शन लगा था वहाँ शदीद सोजिश हो जाती है, और अ डीपर एब्सेस या गहराई में फोड़ा बनता है। सम टाइम द लिम्फेटिक ग्लैंड्स, अक्सर औकात लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं बेटा, लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं जिनमें लिम्फ होता है, नियर द एल्बो, कोहनी के करीब, आर द एक्जिला, या बगल में स्वेल्स सूज जाते हैं। दिस में बी बिकॉज यू इंजेक्टेड टू डीपली अंडर द स्किन, ये होता है कि आपने गहराई में टीका लगा दिया है जिल्द में बाई मिस्टेक, गलती से। इट में बी बिकॉज यू ग्रूव टू लार्ज अ डोज ऑफ वैक्सीन, और ये हो सकता है आपने ज़्यादा वैक्सीन दे दी हो, आर बिकॉज द निडल दैट यू यूज़ वाज नॉट स्टीराइल, और ये इस वजह से भी हो सकता है कि जो आपने सिरिंज यूज़ की थी वो जरासीम से पाक नहीं थी। तो व्हाट टू डू, आपने क्या करना है शदीद रिएक्शन में। इफ़ द रिएक्शन रिमेंस लोकल, अगर रिएक्शन लोकल है, जहाँ टीका लगा वहीं तक मौजूद है, वहीं तक महदूद है, नो ट्रीटमेंट इज़ नीडेड, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको, एक्सेप्ट परहैप्स द ड्रेसिंग, सिर्फ़ और सिर्फ पट्टी करनी है। इफ़ अ वेरी लार्ज अल्सर फॉर्म्स, और अगर बड़ा ज़ख़म हो गया है, आर द लिम्फेटिक ग्लैंड स्वेल, या लिम्फेटिक ग्लैंड सूज गए हैं, रेफ़र द चाइल्ड टू सीनियर हेल्थ वर्कर फॉर एडवाइस, आपने बच्चे को सीनियर हेल्थ वर्कर के पास भेज देना है। सम ऑफ दीज चिल्ड्रन डू नीड ट्रीटमेंट, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इलाज की ज़रूरत हो जाती है। अर्ली रिएक्शन, अगर अर्ली रिएक्शन, इफ़ द चाइल्ड ऑलरेडी हैज़ सम इम्यूनिटी टू ट्यूबरकुलोसिस, अगर बच्चे को पहले ही टीबी के ख़िलाफ़ ताकत मौजूद थी। द रेड स्वेलिंग में अपेयर अर्ली इन द 2 वीक्स, तो जो रेड लाल जो निशान बनना है वो 2 हफ्तों से पहले ही बन जाएगा। दिस मीन दैट, इसका मतलब है ही वाज ऑलरेडी हैड BCG, इसका मतलब है उसने पहले ही BCG की वैक्सीन ले ली थी। और इट मे मीन दैट ही हैड द TB इन्फेक्शन, और ये भी हो सकता है कि इस बच्चे को TB इन्फेक्शन हो गया है। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। इफ़ यू आर वरीड दैट, अगर आपको ये परेशानी हो, द चाइल्ड माइट हैव TB, के बच्चे को TB ना हो गई हो, आस्क का सीनियर हेल्थ वर्कर, आप मशवरा कर लें सीनियर हेल्थ वर्कर से। चेकिंग फॉर द BCG स्केयर, और जो BCG का निशान है उसको चेकिंग कैसे करनी है। रिमेंबर टू चेक दैट अ स्वेलिंग, के सोजिश तो नहीं है, अल्सर ज़ख़म तो नहीं है, और स्केयर इज़ प्रेजेंट, या निशान जो मौजूद है एट द साइट ऑफ इम्यूनाइजेशन, के जहाँ टीका लगा उसी जगह पर मौजूद है ये निशान। एट द नेक्स्ट विज़िट आफ्टर द ही हैड BCG, जब BCG टीका लगवाने के बाद नेक्स्ट विज़िट पे बच्चे आएँ तो आपने ये देखनी है कि स्वेलिंग, अल्सर और स्केयर उसी जगह पे मौजूद है जहाँ टीका लगा था। अगर किसी और जगह पे मौजूद है तो कुछ और वजह है, अगर उसी जगह मौजूद है जहाँ टीका लगा था तो खैर है। इफ़ द स्केयर इज़ प्रेजेंट, अगर निशान मौजूद है, यू नो दैट, आपको पता है द BCG वैक्सीन टुक, कि BCG वैक्सीन तो ली है लाजमी। इफ़ नो स्केयर इज़ प्रेजेंट, अगर स्केयर मौजूद ना हो, यू मस्ट रिपीट द डोज, आपको लाजमी डोज रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि निशान बनना ज़रूरी है इसमें बेटा। इन सम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, कुछ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऐसे होते हैं, दे यूज़ द BCG स्केयर एज अ मार्कर, BCG स्केयर को मार्कर के तौर पर यूज़ करते हैं। टू शो दैट, ये दिखाने के लिए द चाइल्ड रिसीव्ड BCG, के बच्चे को BCG का टीका लाजमी लगा है। क्योंकि बेटा अक्सर औकात चेकिंग के लिए टीम आ जाती है बच्चों को चेक करने के लिए कि आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई। वो किसी भी उस उम्र के बच्चे को किसी के भी घर जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप ये निशान दिखा दोगे, ये देखें जी हमने तो वैक्सीन लगवाई थी, ठीक है। तो इन दीज प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्रामों में यू मस्ट गिव BCG वैक्सीन, आपने BCG वैक्सीन लाजमी देनी है। इन टू द पार्टिकुलर प्लेस, एक ख़ास जगह पर, यूजुअली द लेफ़्ट अपर आर्म, और वो ख़ास प्लेस कौन सी होती है, आमतौर पर बायां बाजू होता है और उसका ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ BCG वैक्सीन लगानी है। चाइल्ड सर्वाइवल एक्टिविटीज़ जो हैं बेटा, वो उसमें हमने अब अगली डोज देखनी है DPT, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।